तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा, जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम जियान होता है, जिसको कहा गया होता है कि इसको ना कहीं ऐसी जगह फेंक के आना जहाँ पे इसका कोई नामो निशान ना रहे। तो इसका दोस्त कहने लग जाता है इसको ख़त्म ही करना है, इसका नामो निशान ही मिटाना है, क्यों ना हम लोग इसका इस्तेमाल कर लें, हम भी खुश हो जाएंगे और इनका काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग सब प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि उन्होंने गाड़ी रोकी होती है ये सब करने के लिए, तो वो जल्दी से भाग जाती है उस गाड़ी में से। और इसके बाद भागते भागते वो आ जाती है किसी की कार के सामने और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ से हमें हमारे हीरो दिखाया जाता है जो कि आ रहा होता है और वो उसको देख लेता है। इसके बाद वो उसको उठा के अपने घर ले जाता है और यहाँ पे वो खुशी हो रही थी, वाओ मैं बच गई हूँ। इसके बाद वो उठती है तो वो उसका थैंक यू करने लग जाती है। तो वो कहने लगता है कि इतना आसान नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो वो कहने लगती है कि बताओ क्या करना है। तो वो कहने लगता है कि मुझसे शादी कर लो। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम क्या कह रहे हो, पीछे हट जाओ मुझसे। तो वो कहने लगता है कि हाँ ना, मैंने तुम्हारी मदद की है, अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं तुम्हें वापस उन लोगों के पास छोड़ाऊंगा। तो वो फिर वो कहने लगती है कि मैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ 22 ईयर्स की हूँ, तुम मुझे इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे हो और मैंने अभी ही कॉलेज से ग्रेजुएट किया और मेरा कोई भी मतलब मकसद नहीं है शादी वगैरह करने का। और वैसे भी मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, तुम तो अब ना मुझे पहले कभी मिले हो और तुम अभी मिले और अभी से मुझे कह रहे हो मुझसे शादी कर लो। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें मैंने सीधी सीधी साफ बात बोली है, तुमने शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो मैं तुम्हें वापस वहीं पे छोड़ाऊंगा जहाँ से तुम्हें बचा के लाया हूँ। तो इसके बाद वो वहाँ से यहाँ से ना इसको फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका हमें आगे ही जाके पता लगेगा कि क्या मकसद है। इसके बाद यहाँ पे वो तो इसको धमकी दे के ना चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे बैठ के सोच रही थी कि यार अब मैं क्या ही करूँ, इस मेरी मदद की है, अब मुझे इसको रीपे करने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी, वरना तो ये मुझे वापस वहीं पे छोड़ाएगा। हाँ शादी कर ही लेती हूँ, ना करूँ करूँ ना करूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि हाँ फाइनली ये लोग शादी कर ही लेते हैं। इसके बाद ये पढ़ रही होती है नाम अपने हस्बैंड का, लाओ शियांग का। तो वो कह सकती है कि वाह कितना अच्छा नाम है और यहाँ पे ना कितना इम्प्रेसिंग नाम है। इसके बाद वो चल जाते हैं घर। तो यहाँ पे सारे इसकी फैमिली वाले होते हैं, इसके डैड होते हैं जो कि इसको बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बेज़ादी बेशरम हो कि तुम्हारी बहन की इंगेजमेंट होने लगी और तुम कहाँ कहाँ मुँह मार के आ रही हो रात से। तो वो कहने लगती है कि आपको पता भी है मैं रात से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करके आई हूँ, आपको क्या पता हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम बता दो मुझे। और यहाँ पे ना उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाता है। इसके बाद ना इसकी स्टेप मॉम भी जो होती हैं, अब देखो ये इसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर है। तो इसकी स्टेप मॉम तो उसके अपने मतलब के हस्बैंड से कहने लग जाती है कि इसको ना हम लोग को कमरे में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब इसकी बहन की इंगेजमेंट होने वाली है, तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिस वजह से ना उसकी इंगेजमेंट नहीं हो पाएगी या फिर कुछ दरारें वगैरह डाल देगी। और वैसे भी हम लोगों ने इसके बारे में इतना कुछ सुना और ये रात को भी पता नहीं इतनी देर कहाँ लगा के आई है, तो इस वजह से ना ये इस तरह रो रो के उसके सामने बोल ही रही होती है। ऊपर से बेअक्ल इंसान ये भी मान जाता है अपनी असल बेटी को अपनी स्टेप मतलब के बीवी के भरोसे कि हाँ ठीक है इसने तो हमारे साथ ऐसा कर ही देना है, तो वो उसको कमरे में बंद करने के लिए मान जाता है। तो इसके बाद ये लोग कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ पे शाओ बैठी कहती है कि इनको क्या लगता है कि ये मुझे कमरे में बंद कर देंगे, चलो देखते हैं अब मैं इनके साथ क्या करती हूँ, इतना आसान नहीं है मुझे कमरे में बंद करना। इसके बाद ली के पास कॉल करती है और ना वो सारे लोग कहने लग जाते हैं इसको इस टाइम किसने डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि मीटिंग टाइम अगर इसको कोई डिस्टर्ब कर दे तो ये उसको छोड़ता नहीं है। और वैसे भी कॉल भी उठा ली, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जियान इसको कहने लग जाती है कि ना मुझे इन्होंने बंद कर दिया, जल्दी से आओ मुझे लेने के लिए। तो वो भी मान जाता है और वो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। लोग कहते हैं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पर्सनल बात हो गई है। और इसके बाद ना यहाँ से वो ब्लैंकेट खोल के और यहाँ से भागने की कोशिश कर जाती है। मेड देख लेती है, उसके पीछे गार्ड्स पड़ जाते हैं। भागती भागती वो भाग ही रही होती है कि अचानक से सामने से आ जाता है हमारा हीरो और उसको बचा के वहाँ से ले जाता है। और वो कहने लगता है कि तुम्हें वो अपने ही घर वाले से भागने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। फिर स्टेप मॉम जो है वो मुझे मानती है कि मैं अपनी ही बहन की इंगेजमेंट को ख़राब कर दूँगी, और जिस वजह से वो मुझसे इतना ज़्यादा डरती हैं कि उन्होंने मुझे कमरे में ही बंद कर दिया कि कहीं मैं उनकी इंगेजमेंट को ख़राब नहीं कर दूँ, क्योंकि उनकी जो इंगेजमेंट हो रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले बंदे से हो रही है, ठीक है, अमीर बंदे से, तो कहीं मैं उसको सीड्यूस ना कर लूँ। तो वो भी कहने लग जाता है अच्छा इनको क्या ही लगता है। फिर इसके बाद वो जब घर को पहुँचते हैं तो वो सो जाती है। तो उसका ड्राइवर कहता है कि लगता है मैम सो गई हैं। वो उसको उठाने लगता है तो वो उसको ठक चपेट मार देती है, इतना बुरा। उसके कहता है अरे बेस साले उठती क्यों नहीं है, तो उठ, ऐसे उसको गुस्से में बोलने लग जाता है। ओवर बेरिंग CEO को उसने चपेट मार दी। वो कहने लगती है कि क्या हुआ। ड्राइवर उसको बताता है कि मैम वो आपको
उठा रहे थे कब से और आपने उनके मुँह पे चपेट मार दी है और वो फिर डर जाती है बिल्कुल ही ज़्यादा और उसके ना पीछे पीछे भाग रही होती है, भागी जाती है उसके पास और यहाँ पे ना वो बार बार उसका पीछा करने लग जाती है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन नहीं कर रहा था वो ना पीछे जाती जाती उसके वॉशरूम तक चली जाती है। तो वो कहने लगता है कि ओहो तुमने मेरे साथ शावर लेना है क्या? तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं तो गलती से आ गई थी। इसके बाद अब देखो ही है तो हीरो ही, ठीक है। अब वो जानबूझ के इसका फ़ायदा उठाने लग जाता है, कहते हैं हाँ तुम अब मेरे पीछे पीछे आई हो तो तुम्हारा कोई तो मकसद होगा। इसके बाद उसको फ्लर्ट करने लग जाता है। वो कहने लगता है कि नहीं मैं तो बस सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने आई थी। इसके बाद ना वो उसको कहता है चलो ठीक है जाओ बाहर जाओ यहाँ से। तो वो बाहर जाने लगते हैं कि वो डर के मारी वो उसके गोद में गिर जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि अब मैं पीछे मत आना। वो कहने लगता है कि है पीछे तो तुम मेरे आ रही थी। इसके बाद ना वो पास में कैंडल देखती है जो कि एक साधारण कैंडल नहीं होती गाइस, वो एक अजीब सी कैंडल होती है जिससे ना वो एक मेडिसिन वगैरह निकलती है जिस वजह से बंदा हॉट फील करने लग जाता है। इसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है और इसके बारे में हीरो को पता लग जाता है। वो जल्दी से दरवाज़ा खड़काता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। यहाँ पर हमारी हीरोइन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और इसके बाद ना वो उठ के उसको गले लगा लेती है और यहाँ पर वो ना सोच रख जाती है कि अब मैं क्या करूँ इसके साथ, और वो भी अपने आप को बड़े मुश्किल से कंट्रोल करके ना उसको किसी तरीके जाता है वो शावर के नीचे। इसके बाद वो उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालता है कि किसी तरीके ये होश में है, लेकिन कहाँ वो वापस उसके एप्स को टच करी जा रही होती है और ना यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि होश में वो नहीं आ रही होती है। इसका वो किसी तरीके उसको ठीक करके ना उसको लिटा देता है बेड पे और इसके बाद ना वो अपने डैड को कॉल करने लग जाता है क्योंकि उसको पक्का पता होता है कि ये इसके डैड की ही करते हैं। तो वो कहने लगता है कि मैंने तो बस वैसे ही किया था क्योंकि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। तो वो कहने लगता है कि आपने ना आइंदा हमारी मैथड्स में नहीं पढ़ना, हम लोगों ने जो कुछ करना होगा हम खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पे तो वो अपने डैड को बातें सुना देते हैं क्योंकि अब देखो ना उसकी वजह से क्या होने लगा था। तो यहाँ पे ये मतलब कि ना अपने डैड से ही बातें वगैरह कर रहा होता है, वही जो मैंने आपको पहले बता दी है, मेरे तेज से बता दी है और वो हौली हौली से बोल रहा है, हौली हौली से गाइस। अच्छा इसके बाद हमें दिखाई देती है मॉर्निंग की बातें। वो कहने लगती है कि है तुमने क्या किया, मेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए, तुमने मेरे से क्या क्या किया, बता दो मुझे बता दो। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे। अब यहाँ पे उसने तो फ़ायदा उठाना था इस बात का कि वो तो घबराई हुई है। वो कहने लगता है कि हाँ तुम्हें क्या पता हो, तुम तो मेरे साथ पता नहीं रात को क्या क्या कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती। वो कहते हैं ओ हो ये क्या कर लिया मैंने। इसके बाद उसको याद आता है कि मैंने तो जाना था जॉब पे। उसका कॉल आती है, कहने लगता है कि तुम इंटर्नी हो, पक्की हुई अभी तुम यहाँ पे नहीं हुई जॉब तुम्हारी पक्की, तो तुम अभी से ही लेट आने लगी, अगर तुम अभी ना पहुँची तो देखना तुम्हारे साथ क्या करते हैं। इसके बाद ना वो कहने लग जाती है कि अब मैं पहुँच तो सकूँगी नहीं, क्यों ना अपने हस्बैंड की मदद ले लेती हूँ। तो वो उसको कहने लगती है कि क्या तुम मुझे छोड़ रहोगे मेरी जॉब तक। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं इतना बड़ा CEO तो मैं क्यों छोड़ने जाऊँगा। इसके बाद वो नीचे चला जाता है खाने की जगह पे और यहाँ पे भी वो बार बार उसको मनाने लग जाती है प्लीज़ मुझे छोड़ो प्लीज़ मुझे छोड़ो, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं मैंने नहीं छोड़ के आना तुम्हें। इसके बाद जब वो आखिर मान ही जाते हैं तो वो उसको ना चिक पे किस करके चली जाती है। तो वो हैरान शौक ही बैठा होता है कि है ये क्या हो गया मेरे साथ। इसके बाद वो उसको देखने लग जाता है स्माइल से। इसके बाद वो उसको वहाँ पे जॉब पे छोड़ देता है और अभी भी ये उसी बात से खुश हो रहा था। और यहाँ पे ना इसके बाद वो दिखाई जाती है कि काम कर रही है अपनी जॉब का और यहाँ पे आ जाती है उसकी सिस्टर, वही गाइस। वो कहने लगती है कि मुझे तो लगा तुम हमारे घर से भाग के कोई भिखारी की बन गई होगी, कटोरा लेके इधर घूम रही होगी, लेकिन तुम तो यहाँ पे शान शौकत से आके बैठी हुई हो। तो वो उसके मुंह पे कॉफ़ी गिरा देती है क्योंकि ना अब देखो इसकी तो शादी बड़े बंदे से होने लगी थी ना, वो इसके मतलब के भतीजा है ठीक है ना, और जिसकी कंपनी है, जिस वजह से ये कहने लगती है कि मैं ना उसकी बीवी बनने लगी हूँ, जिस वजह से अब ये ही CEO बनेगी ना। इसकी चमची कहने लग जाती है कि तुम इस तरह CEO को कैसे हाथ लगा सकती हो, अपनी औकात में रहो। तो वो कहने लगती है कि है ये CEO कैसे बन गई है। तो यहाँ पे इसको आहिस्ता आहिस्ता मामला समझ में आता है कि अच्छा ये कंपनी किसकी है और यहाँ पे इसी की ही शादी होने वाली है, जिस वजह से ये नाटक वगैरह कर रही है। ये नाटक कर रही होती है जो हमारा हीरो है ना उसकी मतलब के मंगेतर का, लेकिन ये उसके भतीजे से शादी कर रही है ठीक है ना। अब आपको समझ आ गई होगी स्टोरी। और यहाँ पे ना वो उसको जो मारने ही लगती है कि वहाँ से आ जाता है हमारा हीरो और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो सारे लोग कहने लग जाते हैं, वो कहने लगता है कि पहले तो तुम मेरी बीवी होने का ना नाटक बंद करो ठीक है, तुम मेरे भतीजे से शादी करी हो तो उसी से ही करो। तो वो भी कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना मैं वैसे नहीं करूँगी। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि ना अब तुमने अगर इसके ऊपर हाथ उठाया ना तो देखना। पहले तो वो अपनी बीवी को कहता है जाओ इसको ना जाके बदला ले लो, और यहाँ पे वो जाती है उन दोनों के पास और ठपैक ठपैक 2 चपेड़े अच्छे से लगा के वापस आ जाती है और उसको कहने लगती है कि ना आप मुझे सिर्फ एक चपेट मार सकते हैं ठीक है ना, मतलब कि सिर्फ एक चपेट क्योंकि मैंने आपके सामने ही आपके एम्प्लॉयज़ को मारा है। तो वो कहने लगता है कि नहीं कोई बात नहीं यार तुम मेरे साथ ऐसे ही चली जाओ। तो यहाँ पे भी वो खुश हो जाती है और इसके बाद वो उसको ना वहाँ से बातें वगैरह सुना के उसको कंपनी से किक आउट करके और यहाँ से वो अपनी हीरोइन को ले जाता है और सारी की सारी कोलीग्स उसको देखने लग जाते हैं। इसके बाद वो ना उसके आइस पैच लगाता है क्योंकि एक चपेट से भाई आपको पता है ना हीरोइन नाजुक पड़ी गाइस, उसको सूझ जाती है उसकी चिक, तो वो उसकी चिक पे आइस
पैक लगाता है, यहाँ पे ये लोग भी लगा रही होती हैं और कहने लगती है कि इस तरह कैसे हो गया। वो क्या ही लगती है उसकी, यहाँ पे चमची तो उसकी बेचारी ने एवं ही चपेट खा ली, लेकिन अब किसने कहा है उसका चमचा बनने के लिए। तो यहाँ पे वो अपना प्लान करने लग जाते कि अब हम लोग इसके साथ क्या ही करें जिस वजह से ना इसकी अकल ठिकाने आ जाए। इसने हमें चपेट मारी, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। विलेंस का कैसे ही किरदार होता है वैसे ही सेम इनका है। तो यहाँ पे ये प्लानिंग वगैरह करी होती है हम लोग क्या करें इसके साथ कि ना हम लोग का बदला पूरा हो सके। फिर ये मान जाती है, समझ आ जाते हैं मतलब कि इसको ना प्लान। तो ये डायरेक्ट ही कॉल करती है किसको, अपने ही डैड को। ओके ना जी, यानी कि अपने डैड को कॉल करती है। यहाँ पे ये इसको आइस पर चढ़ाता है और यहाँ पे ना वो खुश होने लग जाती है कि किस तरह जिसने मेरे लिए स्टैंड लिया है। और यहाँ पे ना उसको मैसेज आता है और यहाँ पे वो चली जाती है मतलब कि अपनी जॉब पे वापस। ठीक है, इसके बाद दिखाया जाता है कि ना वो घर जा रही होती है अपने वापस, क्योंकि उसके डैड ने कहा होता है कि अपनी मॉम की सारी चीज़ें वगैरह ले लो आके। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो तो उसके सारे बैग वगैरह सारे फेंक देते हैं और उसको डैड उसको कहने लग जाता है कि देखो ज़रा, तुम्हें मैंने बोला भी था हमारे मामला में बिल्कुल भी मत आना। एक तो तुम हमारे घर से भाग गई, ठीक है, और दूसरा कि तुम्हारी वजह से अभी के अभी हमारी शादी कैंसिल होने लगी थी, यानी कि तुम्हारी बहन की शादी कैंसिल होने लगी थी। हम लोगों ने घुटनों पे बैठ के फूल फैमिली से माफ़ी मांगी है, जिस वजह से ये शादी अब दोबारा हो पा रही है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी थी। वो कहने लगते हैं कि एक दफ़ा डैड मेरी बात तो सुने कि हुआ क्या था, आपने सिर्फ उसकी बात सुनी है तो आप उसकी कैसे मान सकते हैं। तो यहाँ पे वो डैड तो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनने वाले थे, क्योंकि भाई वो तो इतने ज़्यादा अमीर बंदे से शादी करी है ना, इसलिए। तो यहाँ पे वो उसको चपेट मारता और कहने लगते हैं कि आइंदा मेरे घर में कभी मत आना। तो वो कहने लगती है कि ये सब कुछ मेरी मॉम के वैसे भी, और आपने हक जताया हुआ है, अगर मेरी मॉम ना होती तो आपके पास ये सब कुछ भी ना होता। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम जब से मर गई थी ना तब से मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि अब मैं दुआ करूँगी कि जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया ना इससे भी बदतर मैं तुम लोग के साथ करूँ। इसके बाद वो बाहर आती है, लेकिन यहाँ हमारे हीरो नहीं होते क्योंकि उसको अचानक से कॉल आ गई होती है, कोई क्रैश वगैरह चल रहा है उसके कंपनी में, इसलिए। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो उसकी होती है स्टेप सिस्टर, वो कुछ गुंडों को भेज देती है हीरोइन के पीछे, और जिस वजह से ना वो यहाँ पे कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो चला गया तो मैं खुद ही भी घर जा सकती हूँ। तो वो भागे भागे जाने लगती है, तो सामने से आ जाते हैं वही गुंडे, यानी कि कितनी फास्ट डिलीवरी है ना गुंडों की भी गाइस। अच्छा, वो अचानक से होने लग जाती है बारिश। यहाँ पे वो उसको मारने लगते हैं कि हमारा हीरो आ जाता है। किसी भी वर्ल्ड में हमारा हीरो हो कहीं से भी टपक पड़ता है, अपनी हीरोइन को अब नुकसान तो नहीं पहुँचाने देगा ना। इसके बाद वो उसको मारने ही लगता है कि वो आके अपने ऊपर चाकू खा लेती है हीरो का, और यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसकी डॉक्टर आई जाती है और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल अब खतरे से बाहर है। तो वो कहने लगता है कि तुमने मेरी जगह चाकू क्यों खाया। तो वो कहने लगती है कि अब वैसे भी अगर आप ना आते तो मैंने तो मरना तो था ही, ठीक है, अब आप आ गए तो आपने एक तो इतनी ज़्यादा मार वगैरह खाई, ऊपर से अगर आपने मुझे बचा ही ली है तो फिर मैं अगर ना भी मतलब आप ना भी आते तो भी मैंने मरना था, अगर आप आ गए तो भी मैंने ये चाकू खाना ही था, कोई बात नहीं। इससे उसको कहने लगता है कि कितनी सैड बातें वगैरह करती है ये। इसके बाद वो ना उसको रेस्ट देने के लिए वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि मुझे घर लेके जाओ, मुझे यहाँ पे ना हॉस्पिटल में नहीं रहना है। तो वो भी उसको कह देता है कि चलो ठीक है, मैं ना हमारी जो होम वो होते हैं ना डॉक्टर्स, उससे तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। इसके बाद वो घर ले आते हैं उसको, और यहाँ पे ना उसको कहने लगते हैं कि आप तो बिल्कुल ही मिस गू की तरह लगती हैं। तो हीरो कहने लगता है कि बिल्कुल ही अपने बकवास बंद करके ना इसका इलाज करो जो करने आई हो तुम। तो इसके बाद ना यहाँ पे वो चुप कर जाती है डॉक्टर, और ना यहाँ पे हमारी हीरोइन को हो जाता है कि ये मिस गू है कौन, ठीक है ना। तो वो ना इसके बाद जब वो उसका एग्जामिन करने लगती है तो हीरो बाइट चला जाता है। तो वो कहने लगता है कि क्या आपको कभी भी मिस गू के बारे में नहीं बताया मिस्टर ली ने। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे तो उसने कभी भी है। वो कहने लगती है कि वो और जो है मतलब कि हमारे CEO ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, और शायद इनकी शादी भी होने लगी थी, इंगेजमेंट होने लगी थी, और यहाँ पे आप बिल्कुल ही उसके जैसे लगते हैं, यानी कि आप उसकी सब्स्टिट्यूट है। तो वो कहने लगते थे कि क्या इसने मुझे सब्स्टिट्यूट के तौर पे अपने पास रखा हुआ है। तो यहाँ पे तो इसके ना बहुत ज़्यादा दिमाग में अलग अलग वो आने लग जाती है बातें कि इसने मुझे सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा हुआ है और ये किसी और को याद करता है, इसने मुझे मतलब कि मेरी रियल पहचान के ऊपर नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पे वो उसको सारी की सारी सच्चाई बता रही होती है। यहाँ पे आ जाता है अचानक से हीरो और कहने लगता है यहाँ से दफ़ा हो जाए अभी के अभी ही। तो ना वो उसको भगा देते हैं वहाँ से डॉक्टर को। इसके बाद वो उसके पास आके बैठ जाता है और वो कहने लगती है कि तुमने उनको क्यों भगा दिया। तो वो कहने लगता है कि वो अपने काम से अलावा बातों पे ही ज़्यादा गौर करी थी, जिस वजह से उसका भगाना बनता था। इसके बाद वो कहने लगती है कि क्या मैं सच में सब्स्टिट्यूट हूँ, और मतलब कि ना ये सारी बातें सोचने लग जाती है। इस पर वो कहने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। लेकिन अब हमें पता लगता है कि हमारा हीरो CEO के होने के साथ साथ उसको खाना भी बहुत अच्छे तरीके से बनाना आता है। इसके बाद वो उसको किस करते वो कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद वो उसको दोबारा पकड़ लेता है और यहाँ पे वो ना उसको कहने लगता है कि अब तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाता हूँ। तो वो भी मान जाती है और वहाँ पे ना बैठ जाके ना उसकी लैपटॉप उसको मिल जाता है।
ठीक है, और उस लैपटॉप पे वो सर्च करने लग जाती है मिस गू के बारे में, लेकिन उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिल रही होती है कि मैं कैसे निकालूँ, ये थी कौन। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि कोई मेरे जैसा भी दिखता हो। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी देर तक ढूंढती है उसके लैपटॉप में, लेकिन उसको कहीं पे भी मिलती नहीं है। तो अचानक से आ जाते हैं हमारे हीरो, खाना वगैरह लेके जल्दी जल्दी लैपटॉप बंद कर दी, कहने लगती कि वाह कितना टेस्टी खाना बनाया तुमने, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना टेस्टी खाना भी बना लेते हो। तो इसके बाद वो खा के और बहुत ज़्यादा खुशी देती है। यहाँ पे इसकी बहन को पता लगता है कि हम लोग नाकाम हो गए हैं, मतलब कि जो गुंडे भेजे थे वो सारे नाकाम हो गए हैं अब नए इरादे में। इस वजह से तो टेंशन में आ जाती है, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो अब उसके लिए गुंडे भेजे थे, अगर पकड़ेगा तो मेरा तो सारा भाड़ा फूट जाएगा। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि चलो हम लोग ने शादी की तैयारी वगैरह करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाती है इंगेजमेंट का दिन। यहाँ पे ना ले आता है हीरो अपने साथ ही जियान को। तो वो कहने लगते हैं कि आप इसको अपने साथ क्यों लेके आए। तो वो कहने लगता है कि मैं क्या अकेला आ सकता था, मैं अपनी बीवी को तो साथ लेके आऊँगा ना। यहाँ पे उसके कहते हैं कि क्या ये तो उससे भी ज़्यादा अमीर है, इसने इतने अमीर लड़के से कैसे शादी कर ली थी जल्दी। तो यहाँ पे तो बार बार ना उसकी जानबूझ के ना वो क्या कहने लगते हैं कि उसकी फिक्र करने लग जाता है जानबूझ के। ओ तुम कहाँ चली गई थी मेरी बेटी, तुम मेरे घर से भाग के चलेगी और मैंने तुम्हें इतना कुछ बुरा भला कहा, तुमने माइंड तो नहीं किया। यू नो गाइस, पैसे के पुजारी होते हैं लोग। वो इसके ना मतलब के नकली फिक्र उसको दिखाने लग जाता है, क्योंकि आखिर अब वो ज़्यादा अमीर हो गया, यानी कि जिससे इंगेजमेंट इसकी स्टेप सिस्टर की हो रही थी उससे ज़्यादा की, तो इससे शादी कर ली। और यहाँ पे ना उसको कहने लग जाता है कि मेरी बीवी के साथ साथ ना एक अनहोनी हुई थी, वो उधर लेके आ जाता है किडनैपर्स को। और यहाँ पे इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है स्टेप सिस्टर की। अब तो इन्होंने सारी सच्चाई बता देनी है। वो तो उसका डैड कहने लगता है कि ये सब क्या है, ये लोग कौन है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि क्या आपको सच में नहीं पता, तो अपनी बेटी से पूछ लें। तो इसके बाद ना यहाँ पे वो सारे के सारे अपना मतलब कि बता देते हैं जुर्म, कि आपकी जो बेटी है ना उसने हमें भेजा था आपकी दूसरी वाली बेटी को किडनैप करने के लिए और इसको घुमाने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे ना एंड मोमेंट पे आ गए थे मिस्टर ली, जिस वजह से ये सब कुछ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे तो इन सबको पता लगता है, ये लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि क्या इसने सच में इस तरह की हरकत वगैरह की है, जिस वजह से उसकी तो इंगेजमेंट हो जाती है कैंसिल। और यहाँ पे ना उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ना अब पैसा है तो पैसा नज़र आ रहा है उसको, तो वो तो उसके भी खिलाफ हो जाता है, यानी कि अपनी दूसरी वाली डॉटर के। वो भागने लगती है तो वो उसको बाहर आ जाता है उसको मारने के लिए, वो उसके पैरों में गिर जाती है तो वो उसको मारने लग जाता है। ठीक है, अब देखो जहाँ पहले उसको पैसा दिख रहा था इसके पास, तो वो अपने दूसरी रियल वाली डॉटर को मार रहा था, और जब उसके पास नजर आ रहा है तो इसको मारने लग गया है। तो यहाँ पे वो उससे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन वो कहने लगते कि तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर लिया। यानी उसको पहले उसकी गलतियाँ कोई नज़र नहीं आ रही थी, अब आ रही हैं। इसके बाद वो साथ ही ना वो कहने लगते हैं कि तुम्हें अपनी बीवी को भी पूछना चाहिए कि उसने क्या क्या किया है हरकतें। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मेरी बीवी तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पे अपनी बीवी को भी वो मारने लग जाता है, यानी कि जो दूसरी वाली बीवी होती है। तो वो कहने लगते हैं कि तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया। इसके बाद वो दोबारा उसको गिफ्ट कर देती है, और यहाँ पे ना वो उसको पकड़ लेते और कहने लगते हैं कि तुम इस तरह ना मजाक वगैरह ना क्या करो मुझसे बार बार, क्योंकि भाई वो तो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है ना। इसके बाद यहाँ पे दिखा जाता है कि वो ना मिल गए होते हैं हीरो के मॉम डैड से, ठीक है ना। अब हीरोइन के तो मिल गए थे, वो तो मान गए पैसे की वजह से, अब हीरो कैसे मानेगा, क्योंकि वो कहने लगते हैं कि तुम इतनी मतलब कि ज़्यादा अमीर नहीं हो ना, इस वजह से। तो यहाँ पे तो उसकी मॉम कहने लगती है, वो भी एक स्टेप मदर ही होती हैं, यानी कि दोनों की ही स्टेप मदर्स हैं। वो तो उसके बातें बताने लग जाती है, लेकिन वो कहने लगता है कि मेरी लाइफ है, मैं जिससे मर्जी शादी करूँ, आप देखो क्या है, मैं तो बस दिखाने आया था, मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद ना उसको हीला में बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। इसके बाद उसको पैर दबाने लग जाते हैं, क्योंकि उसने हील पहनी होती है बहुत ज़्यादा ऊंची। और यहाँ पे वो बातें वगैरह भी करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि वैसे भी तुमने इनकी टेंशन कोई नहीं लेनी है, बस तुम मेरी हो मतलब मेरी हो। इसके बाद वो उससे अपने आप को दबाने लग जाते, वो कहने लगते हैं कि चलो मेरे कंधे दबाओ, मेरा हाथ दर्द हो गया तो मैं दबा के। इसके बाद वो उसके कंधे दबाती है, और यहाँ पर ना ये लोग वापस जाने लगते हैं घर। लेकिन यहाँ पर उसने ही स्टेप मदर ने ही एक और चाल चली होती है, यानी कि पहले उसकी सिस्टर ने चली होती है, अब इसकी स्टेप मदर ने, कि इनको ख़त्म करवाना है किसी तरीके, यानी कि जो उसके बहन भाई होते हैं ना दूसरे वाले, वो वाले अंकल आंटी, तो वो उसका किडनैप नहीं बल्कि ख़त्म करवाने की कोशिश करता है। लेकिन वो पहले ही निकल आए होते हैं उस गाड़ी के अंदर से, और उसको ना एक चोट लग गई होती है बस निकलते वक्त, और उसका वो एक्सीडेंट कर देते हैं कार का, जिसमें से ये लोग पहले निकल आते होते हैं। और यहाँ पे वो उसके ना मरहम पट्टी वगैरह करने लग जाते हैं, यानी कि वो क्या कहते हैं, पट्टियाँ वगैरह करने लग जाती हैं, यू नो। अब उसको चोट लगी है तो ये तो कुछ करेगी, इसको वो फूके मारने लग जाती है, हाँ फू वाह। अच्छा, यहाँ पे वो उसको पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी तो चोट लगी थी, तुम भी आओ। यहाँ पे उसको पता लगता है कि क्या मतलब कि हमारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, अब क्या करें अगर उसको पता लग गया फिर। और यहाँ पे दिखाया जाता है जी इंटीमेशन का सीन, यानी कि अब
आप समझ जाए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसके डैड बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, अब हम लोग क्या करें, क्योंकि इनकी इंगेजमेंट तो कैंसिल हो गई होती है और जो जितनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो सब की सब इन्होंने कैंसिल कर दी होती है। यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हें चाहिए अब तुम जाके मिस्टर ली को ही सीड्यूस करो। तो वो कहती है कि क्या मैं ऐसे कैसे कर दूँ, उसकी तो शादी हो गई है उसके साथ। लेकिन वो अपनी मॉम की सुन के उसके पास आ जाते लंच लेकर, वो कहने लगती है कि अब आप ये सूप ज़रूर पिएगा, अब मैं आपके लिए खास तौर पर बना के लाई। वो कहने लगता है कि नहीं, पहले तुम पी के दिखाओ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, अगर तुमने इसके ऊपर कुछ मिलाया हुआ तो फिर। तो वो कहने लगता है कि आपको सच में भरोसा नहीं है। वो कहने लगता है कि नहीं, टकेगा भी नहीं है। इसके बाद ना यहाँ पे दिखा जाता है हमारी हीरोइन भी लेके आ गई होती है, वो तो उसकी गोद में आके बैठ जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझसे मेरा हस्बैंड नहीं चुरा सकती हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो वापस घर जाती है, उसकी मम कहने लगती है कि उसने सूप पिया। वो कहने लगती है कि नहीं, आपकी वो जो स्टेप सिस्टर है, डॉटर है, वही तो हटे उसके ऊपर से, तो ही मैं उसको सीड्यूस कर पाऊंगी। इसके बाद वो उसके कहने लगती है कि मैं ना उसके वाइन में कुछ मिला दूंगी, ठीक है ना, और तुम उसका फ़ायदा उठा लेना, फिर तो उसको अपनी बीवी को छोड़ के तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो पार्टी में आई होती है, जहाँ पे हमारे हीरो की पार्टी होती है। वहाँ पे वो मीटिंग का बहाना लगा के ना आई होती है चुपचाप, कि यहाँ पे मीटिंग का बहाना लगा के आ जाती हूँ, यहाँ पे इसके ना वाइन में कुछ मिला के तो इसको ले जाऊँगी। तो यहाँ पे वो उस प्लान को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, क्योंकि वो कहने लगता है कि अब तुम मुझे फिर से एक चीज़ पिला रही हो, सबसे पहले तुम्हें पीना पड़ेगा। पहले तो वो उसको समझ आती थी कि इसमें ना इसने वो कुछ मिलाया हुआ है, नशे की दवाई वगैरह। तो वो कहने लगता है कि मैं रेड वाइन नहीं पीता। इसके बाद वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तब पीऊँगा, लेकिन पहले तुम इसको पी के दिखाओ। तो अब उसने अपने आप को सही तो साबित करना ही करना था। अब अगर वो ना पीती तो उसके ऊपर शक तो पक्का ही था कि इसने कुछ ना कुछ अंदर मिलाया ही है, जिस वजह से इसको ज़बरदस्ती वो उसको पीना पड़ता है। वो उठाती है और उसको पी लेती है, और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि इसने उसके अंदर दवाई ही मिलाई थी। इसके बाद वो बाहर चली जाती है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना आए होते हैं इसकी मोम की ग्रेव पे। वो ना कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ करना मोम, मैं आपके कातिलों का पता नहीं लगवा पाई हूँ, और मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी डॉटर हूँ। तो वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं मोम, हम दोनों बेटे मतलब कि बच्चे आपके ज़रूर इसके ना कातिलों को पकड़ के दिखाएंगे, आपके कातिलों को। तो वो कहने लगती है कि क्या हम? तो वो कहने लगता है कि हाँ, वो मेरी भी तो मोम है ना। तो इसके बाद वो उसको लेके चले जाते हैं, फिर उसके पैरों में दर्द होने लगती है। भाई हील ना पहन, तू शूज़ पहन ले। नहीं, बार बार वो हील पहनेगी, ठीक है ना। इसके बाद वो अपने आप को देखने लग जाती है। सुबह टाइम वो कहने लगती है कि मैं ब्लश क्यों करने लग गई हूँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं, मतलब कि हाँ मिस गू के बारे में सोचने लग जाती है कि कोई जना में से इतना ज़्यादा सिमिलर कैसे नज़र आने लग जाता है। तो वो पिक्चर्स वगैरह ढूंढने लग जाती है कि कहीं तो मिस गू की पिक्चर वगैरह मिले। और वो मतलब कि जो पहले मिस गू का प्लान वो हुआ था ना, सीन क्लोज हुआ था ना, वो यहाँ पे आके खुल गया है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ मिस गू थी ये, उसने मेरी जान बचाई थी, और जिस वजह से मुझे उसके साथ रहना पड़ा था, लेकिन हम दोनों आपस में, वो एक तरफा प्यार था, मैं उससे प्यार नहीं करता था। तो वो कहने लगती है और कहने लगता है कि मैं ना अब तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे करती हो, हम लोगों ने शादी कर ली, बस बात खत्म। अब तुम उसके बारे में बार बार सोच के अपने आप का मूड मत ख़राब करो। तो ये भी कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं अपना बार बार ऐसे मूड क्यों ख़राब करूँ, बार बार उसके बारे में सोच के। तो यहाँ पे उसको सीन दिखाया जाता है वही कि वो मिस्टर लीना किसी को किस कर रहा है, और सामने दिखाया जाता है वो मिस गू ही होती हैं। तो यहाँ पे तो वो उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो कहने लगती है कि क्या अभी तो ये मुझे कुछ और बोल के गया था। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिस गू को। वैसे मुझे तो ये इतनी ज़्यादा सिमिलर नहीं लगी है ना, मुझे तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं ना लगी जिस तरह की इस मूवी में बताया गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि मैंने देखो पूरे तुम्हारी मदद की, इसके बाद पूरे 10 साल मैं कोमा में रही हूँ तुम्हारी मदद करने के बाद, और फिर मैं वापस आई हूँ तो तुमने किसी और से शादी कर ली, तो मुझे छोड़ रहे हो, और मेरे जो 10 साल बर्बाद हुए हैं मैं अब कहाँ पे लगाऊँ। मतलब कि वो उसका पर्सनल ब्लैकमेलिंग करने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुम्हारी वजह से वो किया, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो वो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूँगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी जो तुम मुझे कहोगी मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा, तो मैं गाड़ियाँ दे दूँगा बस, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए हो, पैसा नहीं चाहिए। यू नो गाइस, अगर इससे शादी करेगी तो इसका सारा पैसा इसी का ही हो जाएगा ना, इस वजह से। तो यहाँ पे वो उसको मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं मान रही होती। इसके बाद इसको कॉल आती है कि ना मिस जियान कहीं पे चली गई हैं, मतलब कि वो अभी तक नज़र नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे दिखाई देती है कि वो तो बिल्कुल ही एक पूरी मतलब कि बाल्टी लेके आती हैं वो वाइन की, और उसको पीने लग जाती है। और वो कहने लगती है क्या मैं सच में सब्स्टिट्यूट थी, अब उसने मुझे छोड़ देना है, उसने मुझे ये कर देना, उसने मुझे वो कर देना। यहाँ पे आ जाता है हमारा हीरो और उसको मना करता है वाइन पीने से। तो वो कहने लगती है कि तुम तो उसी के पास से ना जाओ, उसी के पास रोज आके मेरे पास तुम क्यों आ रहे हो।
तो वो कहने लगता है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पे ना वो उसको उठा के ले जाता है, मतलब के घर ले जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो नशे में होती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो बोल कर रही है। साथ ही में मिस जान भी खड़ी होती है और वो कहने लगते हैं कि चलो तुम मुझे भी छोड़ाओ और इसको भी छोड़ाओ। तो यहाँ पे तो उसको देखने लग जाते हैं, कहने लगते हैं कि ये तो सच में मेरे ज़्यादा सिमिलर है, मुझसे ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे तो पहले थोड़ा सा लगता है कि शायद इसकी मदद इसने नहीं बल्कि हमारी हीरोइन ने की होगी, लेकिन नहीं, इसकी मदद इसी ने ही की थी गाइस। या बाकी ड्रामों की तरह नहीं है ये। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि तुम खुद ही घर चली जाओ, मैं तो अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। तो इसके बाद वो उसको घर ले आता है और वो बार बार सोचने लग जाती है कि मैंने क्या क्या हरकतें की थी सुबह टाइम उठ के ना, तो मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया। इसके बाद दिखा देते हैं कि इसने ना एक लाइव स्ट्रीम शुरू की होती है जिसमें कि ये सब लोग को बता रही होती है वही ब्लैकमेलिंग की चीज़ है कि मैंने उसकी मदद की, ठीक है, और उसके बाद मैं 10 साल कोमा में रही और उसके बाद उसने किसी और से शादी कर ली मुझे छोड़ के, और उसने उसको सेड्यूस किया है, यानी कि हमारी हीरोइन ने, जिस वजह से वो उसके पास ही रह रहा है और अब मुझसे शादी नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग को पता था कि वो मुझसे करेगा लेकिन अब नहीं कर रहा है, उसने कोई जादू वगैरह उसके ऊपर कर दिया, यानी कि वो मतलब कि अपने से बातें बढ़ा चढ़ा के बोल रही होती है। यहाँ पे सुन लेती है जियान भी, तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वो पता क्या करती है, वो एक अच्छी सी पिक्चर लेके ना वो सोशल मीडिया पे डाल देती है जिसमें कि ये दोनों हंस रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद दिखा देते हैं कि ये लोग गए होते हैं कंपनी में, वहाँ पे भी ये लोग लवी डवी हो रहते हैं। मिस यहाँ तो देख के बहुत ज़्यादा सड़ने भुनने लग जाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे क्या कहते हैं, मैं भूल गई गाइस, हाँ, मिस जियान के डैड को दिखाया जाता है, ठीक है, जो कि ना हीरो को मतलब कि नशे में लेके आके ना मतलब बेहोश करके उसके पास ले आए थे। वो उसको आती है मतलब हीरो की तरह आती है, बिल्कुल उसको बचाती है, उसके मुंह पे चपेट मारती है और उसको उठा के वहाँ से ले जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ना मतलब वो ज़्यादा ना बेहोश हुआ होता है। उसको हॉस्पिटल ले आती है और यहाँ पर उसकी केयर करने लग जाती है। अगर ये ना आती तो उनका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाना था। अच्छा, यहाँ पे आके इसकी मदद करने लग जाती है और उसको कहने लगती है कि मेरी वजह से इसको क्या क्या झेलना पड़ रहा है, कितनी सारी परेशानियाँ आ रही हैं इसको, मतलब कि सैड हो रही होती है। तो यहाँ पे ना माफ़ी मांग देते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे बारे में इतना बुरा बुरा सोचा, लेकिन अचानक से उसकी आँख खुल जाती है, लेकिन ये फिर लड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि देखो ज़रा, तुमने अभी तक मुझसे शादी नहीं की है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं वादा करता हूँ इस फ्राइडे हम लोग धूमधाम से शादी करेंगे। इस बात का इनको पता लगता है तो ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पे जब इनका वेडिंग डे होता है, इसके बाद ये देखो ये वाला वेडिंग डे, तो यहाँ पे ये इसको करवा लेती होती है किडनैप। देख लो गाइस, शादी वाले दिन ही उसने लड़की को उठवा दिया। और यहाँ पे इसको जब पता लगता है तो ये तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यहाँ पे इसने काफ़ी लोगों को भी किडनैप किया था, जिसको भी किया था बेहोश करके। और यहाँ पे ना इसको पानी ऊपर डाल के इसको जगाते हैं और यहाँ पे वो कहने लगती है कि अच्छा जी, मतलब बचाऊँ मैं उसको, 10 साल मैंने उसके वजह से अपने गंवाए और शादी तुम करोगे उसके साथ, ऐसा तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा फेस ही बर्बाद कर दूँगी, जिस वजह से वो तुमसे शादी करेगा ही नहीं दोबारा। और यहाँ पे ना वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने ही लगती है कि यहाँ पे आ जाता है हमारा हीरो। अच्छा जी, तो यहाँ पे वो उसको सब लोगों को मारने लग जाते हैं। यहाँ से वो भागने की कोशिश कर रही होती है लेकिन नहीं भाग पाती और सामने से उसका डैड भी आ जाता है। और यहाँ पे वो उन दोनों को किडनैप कह रही हूँ सॉरी अरेस्ट करवा देते हैं पुलिस से। यहाँ पे वो मज़े से फ्रूट्स वगैरह खा रही होती है और यहाँ पे वो सुन लेती है मैसेज और यहाँ पे वो चली जाती है वापस अपने दोस्त से मिलने वगैरह के लिए। और यहाँ पे वो अपने दोस्त से मिलती है और यहाँ पे मतलब कि काफ़ी कॉलेज वगैरह की बातें हो रही होती हैं। और यहाँ पे ना ये अपना असली रूप दिखाती है, यानी कि वो लेके आ गई होती है एक बंदे को और इसको कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरी कभी भी शादी नहीं हो पाई है, क्योंकि तुम अपने राज खोल देती हो और सबको सच सच बता देती हो। तो ये इस बंदे को कहती है कि इसके साथ ज़बरदस्ती करो और साथ साथ ना वीडियो भी बना लेना ताकि हम लोग इसका पूरा का पूरा करियर तबाह कर दें और ये कहीं की भी ना रहे। इसके बाद यहाँ पे ये शुरू करने लगता है कि एज यूजुअल गाइस हमारा हीरो वापस आ जाता है, इन मोमेंट पे आ जाता है बिल्कुल ठीक पे टाइम पे, क्योंकि उसने इसके साथ लगाया होता है ट्रैकर जियान के साथ कि कहीं पे भी कुछ भी इसके साथ बुरा हो रहा हो कि ये फ़ौरन उसके साथ पहुँच सके। इस वजह से ये आ गया होता है, जल्दी इसको बचा लेता है और यहाँ पे पुलिस वगैरह को भी लेके आता है, जिस वजह से ये अरेस्ट हो जाते हैं। और जब ये अरेस्ट हो रही होती है तो सब लोगों को पता लग जाता है और इसके मोम डैड आ जाते हैं और ये जाते जाते भी किसी को नहीं छोड़ती है, यानी कि अपनी मोम को भी फंसा के चली जाती है। और यहाँ पे वो ताके चली जाती है कि इसकी मोम को और किसी ने ही नहीं बल्कि मेरी मोम ने ही मारा था, यानी कि इसकी स्टेप मदर ने ही इसकी रियल वाली मोम को मारा था, मतलब कि अपनी मोम को भी फंसा के जाती है ये। और यहाँ पे तो उसका डैड बहुत ज़्यादा अपनी मतलब कि
वाइफ को ही मारने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मासूम सी जो पहली बीवी थी वो मर गई है, जिस वजह से वो उसको मार के ना उसको भी जेल हो जाती है। और इसके बाद इसका डैड कहता है कि अब मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करूँगा। तो वो कहने लगते हैं कि आप मेरे डैड हैं ही नहीं और मुझे अब से अपनी बेटी मत कहना, क्योंकि आपने जब मेरी मोम को बिट्रे किया था तब से मैंने आपको अपना डैड कहना छोड़ दिया था। इसके बाद वो स्नैक्स खा रही होती है मस्त मस्त, तो उसको वॉमिटिंग आ जाती है अचानक से। कहने लगते हैं कि क्या तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं। तो वो इसके बाद इसकी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो पता लगता है कि 4 वीक्स प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो तो कहने लग जाती है कि अगर तुमने मुझसे अभी शादी ना की तो मैं तो अपने बेबी को कह दूँगी तुम्हें डैड ना बोलें। तो वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है हम लोग इसी वेडनेसडे ही शादी कर लेंगे और धूमधाम से करेंगे और कोई भी रुकावट नहीं होगी। बस इसी सीन के साथ यही ड्रामा यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट एक अमेजिंग से ड्रामा में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।